मुहूर्त या शुभ घड़ी या भद्रा, ये सब मैंने शायद पिछले 30-35 साल के जीवन में कभी ये सब नहीं सुना था, न देखा था। जब से ये व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का टाइम चला है, तब से ये चीजें ज्यादा प्रचलन में आ गई हैं, या हमें पहले ज्ञान नहीं था, अब हम ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। एक दिन होता है, उसमें भी इतने सारे स्टार मार्क्स लगे होते हैं कि त्योहार का कोई मतलब समझ में नहीं आ पाता। माता जी, इसका थोड़ा सा समाधान कर। कि पहले के लोग सुख के प्रति जागृत कम थे और वर्तमान के लोग सुख के प्रति जागृत ज़्यादा है। कहाँ से सुख मिल जाए? यदि यहाँ से नीचे तक भी जा रहे हैं तो बीच में सुख कहाँ मिलेगा वो भी तैयार रखते हैं। यदि घर से सोनागिर तक आ रहे हैं तो गाड़ी में सुख कैसे मिले इस बात की भी तैयारी करके लाते हैं। एक क्षण का दुख हो ना जाए तो सुख के प्रति जागृत है, सुख से आकर्षित हैं। तो जो ज्योतिषी हैं वो तुम्हारी कमी जानते हैं। तुम सुख के प्रति जागृत है, ये लो इतने बजे भद्रा है, इतने बजे ये है, इतने बजे ये है, इस समय बांधने पर ये होगा, इस समय करने पर ये होगा। मुहूर्त देखना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं उनके अनुसार जो मुहूर्त बनता है तो शुभ समय होता है। जैसे मिट्टी है, कहीं की मिट्टी बहुत अच्छी होती है और कहीं की खराब होती है, ठीक है ना। इसी तरह कुछ लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों का थोड़ा कम अच्छा होता है, खराब नहीं कहूँगी, कम अच्छा होता है, ठीक है ना। इसी तरह से समय है, समय भी कुछ ठीक होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बहुत अच्छा होता है। किसी में सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, किसी में अमृत सिद्धि योग होता है, किसी में सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि पुष्य योग एक ही दिन पड़ जाते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है ना। तो देखना चाहिए अच्छे काम, जो विशेष काम है, जो विशेष काम है, पंच कल्याणक है, वेदी प्रतिष्ठा है ना, और तुम्हारे घर का मुहूर्त है, तुम्हारे दुकान खोलने का मुहूर्त है, कुछ विशेष काम होते हैं, मुहूर्त देखना चाहिए। लेकिन हर समय मुहूर्त ही देखते रहो तो थोड़ा सा वो है। तो आजकल चल रहा है, ठीक है, चल रहा है और चलेगा, अब तो चलता रहेगा, जब तक ये मोबाइल रहेगा तब तक चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, मोबाइल की वजह से हर कोई अपने आप को शो करना चाहता है ना। पहले बाजार में ही शोरूम होते थे, क्या पहले बाजार में शोरूम होते थे, अब मोबाइल शो करने का सबसे अच्छा माध्यम है। जिसकी दुकान है मोबाइल पे तो उसने मोबाइल पर शोरूम खोल लिया। अब जिसकी दुकान नहीं है तो क्या करे? अब ज्योतिषी की कौन सी दुकान है तो वो अपना शोरूम कहाँ खोले? तो अपना शोरूम वो मोबाइल में खोल लेता है। और सही बात है, सबकी दुकान है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, दुकान है मोबाइल एक, उसमें धर्म भी मिलता है, लेने वाला चाहिए। से डॉक्टर हूँ। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा, मतलब शंका है मेरी, जो मैं हमेशा काफी समय सोच रहा हूँ। जैसे घर में कोई हवन हुआ या कहीं पे हवन हुआ, राखी का त्योहार हुआ, राखी बंदी हाथ में, कलावा बन गया हाथ में। अब मेरा ये मानना है, जैसे कल मुझे ऑपरेशन करने जाना है, तो हम लोग जब ऑपरेशन करने जाते हैं तो हाथ में कुछ भी नहीं पहन सकते, अंगूठी नहीं, घड़ी नहीं, कलावा नहीं, कुछ नहीं। तो उस समय ये लगता है कि कल का बंधा हुआ कलावा जो मेरे हवन का है उसका मैं क्या करूँ, राखी का मैं क्या करूँ, बस छोटी सी शंका है। प्रश्न होते हैं, जो भी जैसे आपका कलश है 1-2 साल पुराना हो गया है, उसकी सामग्री खराब हो रही है, उसका क्या करें? घर में कुछ जो फटी हुई जिनवानी होती है उसका क्या करें? कलावा उतारना है तो ऐसे फेंक नहीं सकते, उसका क्या करें? तो उसके लिए 2 विधि आई हैं। मुख्य जो आया है वो तो जल विसर्जन है, किसी कुएं में, किसी तालाब में अथवा किसी नदी में, झरने में उसे विसर्जित कर देते हैं।
वर्तमान में कुछ लोगों ने एक नया थोड़ा सा चलाया है, उसे जला देते हैं और उसकी राख को फिर विसर्जित कर देते हैं, ऐसा भी आया है। लेकिन शास्त्र में जो आया है वो जल विसर्जन का। आप अपने घर में एक डिब्बा बना लें, अब एक कलावा डालने तो नदी में जाएंगे नहीं आप, है ना। अब आप कहोगे माता जी तो रोज के ही काम है, कहाँ तक नदी में जाएंगे। घर में एक डिब्बा बना लें, अपना उसमें सामान इकट्ठा करते जाएं और जिस दिन आपका जाने का हो उस दिन ले जाके विसर्जित करते हैं। ब्राह्मण संस्कृति का रक्षा पर्व है। आज श्रेयांशनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याणक है। साथ में आज पद्म पुराण में मैंने पढ़ा कि अब लव और कुश का जन्म हुआ, जो अपने भगवान है मोक्ष गए हैं पावागढ़ से। तो ऐसे महापर्व को किस रूप में मनाए, एक भाई बहन का त्योहार न बन के वो व्यापक रूप में श्रमण संत की साधु से जुड़ के हो जाए, श्रावक साधुओं की रक्षा करे और अपने देवशास्त्र की आराधना करे, श्रेयांशनाथ भगवान से संबंधित भी हो, ऐसे पर्व पर आप प्रकाश डालें। रक्षाबंधन पर्व है। कौन सा पर्व है? रक्षाबंधन। हर कोई अपनी रक्षा चाहता है, ऐसा कौन होगा जो अपनी रक्षा नहीं चाहता हो? सब चाहते हो। अभी तो भाई बहन के रूप में निमित्त बन गया, लेकिन ये रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ कहाँ से हुआ आप सबको पता है। 700 मुनिराजों पर 4 मंत्रियों ने जो उपसर्ग किया था, जब वो ध्यान में लीन थे तो उनके चारों तरफ खाई खोद कर और जो हड्डी आदि होती है वो उसमें भर के उसे वहां अग्नि लगा दी और ये कह दिया यहाँ तो हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है। और वो मंत्री जो थे, वो राजा उस समय वचनबद्ध था, राजा की सहायता उन मंत्रियों ने की थी। तो राजा ने कह दिया कि मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। वो वचन उनके पास में रखा हुआ था। वो वचन उन्होंने 7 दिन का राज्य मांग लिया मुनि राजों से बैर बदला निकालने के लिए। और जब कहीं कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव पूरी प्रकृति पर पड़ता है, चांद तारों पर पड़ता है, सूर्य पर पड़ता है, धरती पर पड़ता है, सब पर पड़ता है उसका प्रभाव। तो जो एक मुनिराज थे वो ध्यान में लीन थे, ध्यान पूरा हुआ, आकाश की तरफ नजर गई, देखा ध्रुव तारा यानी जो कभी हिलता नहीं है वो हिल रहा है। ज्ञान से देखा कारण क्या है, क्यों हिल रहा है। पता चला कि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। और ज्ञान लगाया ये दूर कैसे होगा, ये दूर मुनि विष्णु कुमार के द्वारा होगा। रात को ही छुल्लक जी को मुनि विष्णु कुमार के पास भेजा। ये नहीं सोचा कि सुबह देखेंगे। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, जब आपत्ति काल होता है उस समय मर्यादाएं नहीं देखी जाती हैं। उन्होंने जाके मुनि विष्णु कुमार जी को निवेदन किया कि आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है और आपके द्वारा अब मुनिराजों की रक्षा होनी चाहिए। उन पर ऐसा घोर उपसर्ग हो रहा है। विष्णु कुमार मुनिराज थे, अब वो रात को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मुनिराज को रात को विहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे बोलिए ना, नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छा, अब वो यदि जाते हैं और फिर वहाँ उपसर्ग दूर करने के लिए अब मुनि वेश में जाएंगे तो उतना काम नहीं हो पाएगा। क्या किया? दीक्षा छोड़ दी। एक साधु के लिए उसके जीवन में सबसे बड़ी उसकी साधना और उसकी दीक्षा होती है। इससे बड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं होता है।
लेकिन 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी दीक्षा छोड़ दी। इससे बड़ा वात्सल्य का उदाहरण दुनिया में कुछ भी हो ही नहीं सकता है। इसलिए जब जब वात्सल्य अंग में किसी प्रसिद्ध पुरुष का नाम लिया जाए तो मुनि विष्णु कुमार का लिया जाता है। तावदंजन चोरांगे तत्वनंत मति स्मृता उद्याय यदस तृतीयेपि तुर्ये रेवती मता ततो जिनेन्द्र भक्त्योन्नो वारी शरणस्तता परा विष्णुश्च वज्र नामाचा शेषयोर लक्षताम गतौ। आचार्य समंत्र भद्र स्वामी ने इस श्लोक में सम्यक दर्शन के 8 जो प्रसिद्ध पुरुष हैं उनका नाम लिखा है और उसमें मुनि विष्णु कुमार का नाम लिखा है, क्योंकि हर कोई सुख चाहता है, देने की बात नहीं करता। मुझे सामने वाले ने कितना सुख दिया इस बात का हिसाब लगाता है, मैंने सामने वाले को कितना दुख दिया इस बात का कोई हिसाब नहीं है। मैंने सामने वाले को कितना सुख दिया इस बात का कोई हिसाब नहीं है। सुख की शिकायत करते हैं, तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। घर घर की कहानी है, माता पिता बच्चों से नाराज हैं। भाई क्यों नाराज है? मेरा बेटा कुछ नहीं करता है, मेरा बेटा मेरे लिए ऐसा नहीं करता है, मेरा बेटा मेरे लिए से ऐसा नहीं करता है। बच्चे माता पिता से नाराज हैं, मेरी मम्मी ने मुझे धन नहीं दिया, मेरी मम्मी ने मुझे सोना नहीं दिया, मेरी मम्मी ने मुझे मकान नहीं दिया। सब एक दूसरे से नाराज हैं। किस लिए नाराज हैं? मुझे मिला नहीं, इस बात के लिए नाराज है। मैंने क्या किया इस बात की ना तो कोई गिनती है, ना विचार है, ना कल्पना है, ना सोच है, ना भाव है और ना कोई शिकायत है। शिकायत है कि तुमने मेरे लिए नहीं किया। अब मुनि विष्णु कुमार उन 700 मुनिराजों की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोई शर्त नहीं कि उन 700 मुनिराजों ने मुनि विष्णु कुमार के लिए क्या किया था। कोई बदले की भावना नहीं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो तुम हमारे लिए क्या करोगे, इस बात की कोई शर्त नहीं। यानी वात्सल्य किसे कहते हैं ये परिभाषा यहाँ से सीखो। धर्मात्मा की रक्षा करना है तो बदले की भावना से नहीं, बदले की भावना से यदि आपने किया है तो व्यापार हो गया। व्यापार का क्या मतलब है? लेन देन, लेना और देना। हमने तुम्हारे लिए किया, तुमने हमारे लिए कर दिया, बात खत्म। भाई नोटों का व्यापार तो अब चल रहा है। पहले के समय में कि तुमने इनको 2 पावली चावल दे दिए, इनने इनको 10 पावली गेहूं दे दिए, वस्तु विनिमय कहा जाता था। यदि नोट ना भी हो तो भी काम चल सकता है। ऐसा नहीं कि नोटों से ही व्यापार चलता है। हैं? एक व्यक्ति ने मजदूरी करी, शाम को सेठ ने 2 किलो चने दे दिए, हो गया व्यापार। ऐसे तुमने उनकी सेवा करी, उनने तुम्हारे लिए कर दिया, हो गया व्यापार। मुनि विष्णु कुमार के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। उनके मन में तो ऐसा विचार था, मोक्ष तो बाद में चला जाऊंगा और मेरे इन धर्मात्माओं को कुछ हो गया, मेरे इन मुनिराजा को कुछ हो गया तो मैं इन्हें दोबारा कहां से प्राप्त करूंगा। इनकी साधना में बाधा आ रही है, इनकी संयम में बाधा आ रही है, इनके त्याग और तप में बाधा आ रही है। मैं उसे दूर करूंगा, दीक्षा बाद में ले लूंगा, दोबारा दीक्षा ले लूंगा, मोक्ष बाद में चला जाऊंगा, पहले रक्षा करूंगा। आप लोग धर्म की रक्षा करना चाहते हो कि नहीं? अरे बोलिए ना। हाँ जी सुमित जी, करना चाहते हो ना। अब धर्म की रक्षा कैसे करोगे? क्योंकि धर्म नाम की कोई चीज तो है नहीं कि तुमने इसकी रक्षा कर दी तो धर्म की रक्षा हो गई। कोई चीज ऐसी तो बनी नहीं है कि उसको वो अलमारी में बंद है, उसको ताला लगा दिया, अच्छी सी उसको किसी सेफ अलमारी में रख दिया तो तुमने रक्षा कर दी। ऐसा कोई धर्म नाम की चीज तो है नहीं है। तो धर्म है क्या? धर्म हमेशा धर्मात्मा के ऊपर सवार होकर चलता है। धर्म कहाँ है? भाई मंदिर है,
मंदिर है। तो मंदिर धर्म है क्या? जब तक धर्मात्मा नहीं होंगे तो मंदिर क्या करेगा? खंडर हो जाएगा। ये मंदिर मंदिर कब है? जब इसमें धर्मात्मा है। हालांकि मंदिर तो मंदिर रहेगा, धर्मात्मा हो और ना हो, लेकिन उनको मानने वाले, उस मंदिर का उपयोग करने वाले, उस मंदिर से लाभ लेने वाले जब है ही नहीं है तो मंदिर की उपयोगिता कहाँ रहेगी? तो धर्म और धर्मायतन दो चीजें हैं। ये धर्मायतन है, आयतन है किसके? धर्म करने के। तो धर्म रहता कहाँ है? धर्म रहता है धर्मात्मा के अंदर। यदि आपको धर्म की रक्षा करनी है तो धर्मायतनों की रक्षा करें। यदि आपको धर्म की रक्षा करनी है तो धर्मात्मा की रक्षा करें, धर्म की रक्षा हो गई। एक और उदाहरण आता है उपगुहन अंग में। जिनेंद्र दत्त सेठ का एक व्यक्ति, उन्होंने अपना एक चैत्यालय बनाया हुआ था और उस चैत्यालय में जो छत्र लगाया था उसमें मणियां लगाई थी, बड़ी महंगी महंगी। एक चोर की नजर पड़ गई, बोले चोरी कैसे करूं? ये सेठ हाथ में कैसे आएगा? क्योंकि ये धर्मात्मा तो बहुत है और यहाँ पहरा बहुत है, घुस सकते नहीं है। क्षुल्लक बन गया, रोज मंदिर में बैठ के जाप करता, पूजा करता, भक्ति करता, खूब वहां रहने लगा। सेठ ने सोचा ये तो बड़ा धर्मात्मा है। अब कुछ समय के बाद सेठ व्यापार के काम से बाहर गया। क्षुल्लक जी ने सोचा अब तो मामला साफ है, अब कर लो चोरी। अब उसने जो छत्र उतारा और लेके चला। उस मणि की चमक इतनी थी कि जो द्वारपाल थे उसके पीछे भागे। एक ही दिन नहीं हुआ तो सेठ जी को कहे कि उसने चोरी कर ली। बाहर ही उन्होंने जाके पड़ाव डाला था कुछ दूर पर। अब भागते 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 वो क्षुल्लक अपनी जान बचाने के लिए, नकली क्षुल्लक, भागा वहां और भागा तो वहीं पहुंच गया और उसी तंबू में घुसा जिस तंबू में सेठ था। इतने में जैसे ही वो घुसा और पीछे से सिपाही घुसे तो सेठ समझ गए सारा मामला। अब यदि सेठ कहते कि ये क्षुल्लक चोर है तो धर्म की हंसी उड़ेगी। क्या होगा? अब किसकी रक्षा करनी है? क्षुल्लक की रक्षा करनी है या धर्म की रक्षा करनी है? धर्म की रक्षा करनी। सेठ ने क्या कहा? चलो यहां से बाहर, सब सिपाहियों को बाहर भगा दिया। इसको मैंने बुलाया है, इसको मैंने कहा था कि ये छत्र यहां लेकर के आना, तुम क्यों इसके पीछे आ रहे हो? सबको भगा दिया। अब बिठाया चोर को और खूब डांट लगाई। बोले ये तरीका सही है या गलत है? यदि वो कह देते क्षुल्लक जी चोर है तो क्षुल्लक पद बदनाम हो जाता। क्या बदनाम हो जाता? क्षुल्लक पद बदनाम हो जाता। अब उस क्षुल्लक के अंदर जो चोर है, अब उसको सेठ जी ने बाहर निकाला और उसको खूब डांटा और दंड भी दिया। हो सकता है जो कुछ भी किया हो, लेकिन यह उपगुहन अंग है। धर्म की रक्षा वहां करी थी धर्मात्मा की रक्षा कर, और यहां करी है धर्म की रक्षा। यदि धर्म की रक्षा करनी है तो उपगुहन अंग का पालन भी बहुत जरूरी है। तो रक्षा, धर्मात्मा की रक्षा, यहां तो केवल हम बाहर के दुखों से, संकटों से, बाहर की परेशानियों से अपनी रक्षा चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। और किसके माध्यम से चाहते हैं? भगवान के माध्यम से चाहते हैं, गुरु के माध्यम से चाहते हैं, जिनवाणी के माध्यम से चाहते हैं, और जब इनसे बाहर निकले तो अपने भाइयों के माध्यम से चाहते हैं। भाई मेरी रक्षा करना, तुझे राखी बांध रही हूं, है ना। अब भाई ने राखी बंधवा ली, रक्षा का संकल्प ले लिया, लेकिन अब ये पर्व है, भाई बहनों के बीच में धन के कारण से लड़ाई का कारण बन गया है। अनेक हजारों करोड़ों वर्षों से एक ही नियम चला आ रहा था कि जो बेटी को दहेज में दे दिया बस उसका हो गया, और जो बचा
वो बेटी का है। बेटियां 5 हैं, 6 हैं, कितनी सबको दिया ना। बेटा 1 है, 2 है, उसको भी मिल गया। और सबके दिमाग सेट थे, सब लड़कियों के दिमाग बिल्कुल सेट थे कि बस मेरा हिस्सा मुझे मिल गया है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब सरकार ने एक नियम बना दिया। क्या नियम बनाया? बेटी का भी हिस्सा है। ये नियम नहीं बनाया, ये लड़ाई की जड़ पैदा कर दी, ये कष्ट के कारण पैदा कर दिए, ये दुखों के कारण पैदा कर दिए। अब लड़ो, लड़ते रहो। अब कितने हजारों लाखों भाई बहन हैं जिनके भाई बहन होने के बाद भी राखी बंद हो गई, राखी बांधने नहीं आते हैं। तूने पापा का सारा धन रख लिया, तूने अपने नाम करवा लिया, तूने अपनी वसीयत लिखवा ली, तूने ऐसा कर लिया, तूने ऐसा कर लिया। और इतना आपस में एक दूसरे को इतना दुख देते हैं कि जो रिश्ता प्रेम का होता है वो रिश्ता दुख देने वाला बन जाता है। किसके कारण से? धन के कारण से। किसने करवाया? सरकार ने करवाया। अब जितने भाई बहन के रिश्ते और लड़ाई केस, हाँ बहनें केस करती हैं, कम नहीं है ये बहनें। क्या कहेगा भाई, बड़ा भाई तो बना फिरता है, मेरा हिस्सा खा गया, चोरी कर ली मेरी। हाँ, भाई को बुरा कहने में 1 मिनट नहीं बनाती हैं, लगाती हैं। और जितने रिश्ते आज की डेट में भाई बहनों के कचहरी में चल रहे, कोर्ट में चल रहे हैं, उसका कारण ये सरकार का नियम है। ये सबके दिमाग सेट थे। शादी हो गई, बेटी पराई है, ठीक है, चली गई, हो गया, खत्म मामला। अब उसका घर उसका है, उसका घर उसका है। अब एक बहू जो उस घर की है उसकी यहाँ से टूटी, जो उस घर की बेटी दूसरे घर में गई है उसका रिश्ता यहाँ से टूटा। वो क्रम बन गया, पूरी चेन बन गई। और सबके घरों में लड़ाइयाँ हो रही, पीहर छूट गए, भाई बहन छूट गए, बस इसी के कारण, धन के कारण से। और रक्षा की बात तो खत्म। उद्देश्य क्या था? रक्षा। और किसके कारण खत्म हो गया? धन के कारण। तो धन के कारण रिश्तों को मत तोड़िए। आपके घर में खाने को पूरा है, पहनने को पूरा है, कोई कमी नहीं है। आप अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि मुझे पीहर का धन चाहिए। यदि भाई अपने हाथ से उठा के दे दे तो धन्यवाद, और नहीं दे तो भाई तू मेरा है, ये धन तो यहीं रह जाएगा। हमारा प्रेम खत्म हो गया तो हम कहाँ रहेंगे? ऐसा विचार करके और उन रिश्तों को बचाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? हाँ या ना? कितनी बहनें ऐसी हैं, एक नियम ले लो, अपने भाइयों पर केस नहीं करेंगे। चलो, कितनी बहनें जो ये नियम ले रही हैं आज? अच्छे से हाथ उठाकर बताएं। अच्छा, जितने पुरुष बैठे हैं वो ये नियम ले लें कि अपनी पत्नी को टॉर्चर नहीं करेंगे। जा, क्या किया? मुझे धन चाहिए। हाँ, हम पति भी हाथ उठाएं, इनका भी बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छे से हाथ उठाएं। अपनी पत्नी को टॉर्चर नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं कि जा लेके आ, जा लेके आ। अच्छे से, मैं देख रही हूँ एक ने हाथ नहीं उठाया। भाई उठा ले, शादी बाद में हो जाएगी तब मत करना ये काम, उठा ले हाथ। अम्मा जी, आपको कौन सी अकुल था? आपको हाथ उठाने का, आप ही खड़ी हो गई। बैठ जाओ। अच्छा, उम्र देखो अम्मा जी की 70 साल तो होगी, और कल भाई आके राखी बंधवा के गया, मतलब 70 साल में भी रिश्ता अच्छा चल रहा है। ये होता है प्रेम जो बुढ़ापे तक बना रहे। और आजकल के जवानों का प्रेम तो घर में ही नहीं होता, दूसरों से तो छोड़ो। तो बंधुओं, रक्षा हो या ना हो, यदि बहन समर्थ है और भाई कमजोर है तो क्या करना चाहिए? अरे बोलिए ना। नहीं, यदि बहन धनवान है और भाई गरीब है और पिताजी चले गए तो भी ऐसी बहनें उस गरीब भाई पर केस करती हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं।
मकान था, सच्ची घटना है, मकान था। पिताजी को बड़ी बीमारी, 5 साल तक दवाई में इतना पैसा खर्च हुआ कि पूरा साफ हो गया। सेवा करने में व्यापार खत्म हो गया। पिताजी की डेथ हो गई। बहन धनवान, अकेले मकान बचा उसके पास में। जैसे पिताजी गए, बहन ने केस कर दिया, मकान का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। आज वो भाई किराए के मकान में रह रहा है। ये धन निर्दयी बना देता है। ये धन दया खत्म करवा देता है। ये धन करुणा खत्म करवा देता है। ये धन से प्रेम उतना ही करना जितनी जरूरी है। इससे ज्यादा करोगे तो ये तुम्हारे अंदर का सारा धर्म खत्म कर देगा। और रही बात रक्षा की, रक्षा बंधन है। तो आप तो मनुष्य हो, अपनी रक्षा खुद करना जानते हो। यदि रक्षा ही करना है तो 1 इंद्री की करो, रक्षा ही करना है तो 2 इंद्री की करो, रक्षा ही करना है तो 3-4 इंद्री की करो, मक्खी मच्छर की करो। रक्षा करना है तो 1 इंद्री में जल आदि जो हैं इनको कम फैलाओ तो 1 इंद्री की रक्षा होगी। जितनी जरूरत है उतना पंखा चलाओ तो 1 इंद्री की रक्षा होगी। जितनी जरूरत है उतनी अग्नि जलाओ तो 1 इंद्री की रक्षा होगी। यदि रक्षाबंधन मनाना भी है तो ऐसे मनाओ कि हर क्षण हमारे अंदर जीवों की रक्षा के भाव पैदा हो जाएं, तो रक्षाबंधन मनाना सार्थक हो जाएगा। वरना ऐसे राखी वाले रक्षा तो बहुत बांध लिए और बहुत टूट गए। जो केवल राखी वाला रक्षाबंधन मनाता है उसके रक्षा के भाव तो पता नहीं कब खत्म हो जाएं, लेकिन जो वास्तव में जीवों की रक्षा के भाव बनाता है उसका रक्षाबंधन उसे मोक्ष भेज देता है। अरे बोलिए ना, तो कैसा रक्षाबंधन मनाओगे? हैं? हाँ, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, पहली बात इन सब पर रक्षा करना, 4 इंद्री पंचेंद्री पर, ठीक है। अच्छा, क्यों करना? क्या होता है रक्षा करने से? हमारी मर्जी है, हम चाहे जितना पानी फैलाएं, हमारी मर्जी है, हम चाहे जितना पंखा चलाएं। हम बिल भर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, तुम दे रहे क्या? हमारा घर है, हम चाहे जितना जो कुछ करें अग्नि जलाएं। हमारा सिलेंडर, हम चाहे जितनी अग्नि जलाएं। क्यों करनी चाहिए रक्षा? क्या कारण है रक्षा करने का? कुछ नहीं होता है। ऐसा कहने वाले बहुत लोग मिल जाएगा, 90% मिल जाएगा। इसका कारण सुन लो। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभ चंद्र स्वामी ने लिखा है, हमारे हाथ से यदि एक जीव की मृत्यु होती, हत्या होती है, आने वाले समय में, भविष्य में उस जीव के हाथों से 10 बार मरना पड़ता है। यदि आप 10 बार मरने के लिए तैयार हैं तो खूब करो, और नहीं है तो करुणा का भाव बनाओ और जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम करो। क्योंकि आप 1 इंद्री की पूरी रक्षा का पालन तो नहीं कर सकते, घर में रहना है, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता है, लेकिन कम से कम तो हो सकता है। बोलिए हाँ या ना? तो आज रक्षाबंधन के दिन नया क्या करना है? जीवों की रक्षा करनी है। क्या करना है? जीवों की रक्षा करनी है। अभी हमारे सुमित भैया ने बताया कि आज जो है लव कुश का भी जन्म महोत्सव है। उनका जन्मदिन नहीं होगा, तीर्थंकर है नहीं, इसलिए जन्म कल्याणक नहीं होगा, तो उनकी जन्म जयंती है लव कुश की, है ना। श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। और आज के दिन मुनियों की रक्षा हुई थी और आज के दिन उन्होंने आहार लिया। 7 दिन तक उपसर्ग हुआ था, उसके बाद आज के दिन उन्होंने आहार लिया था। तो आज के दिन से रक्षाबंधन पर्व प्रारंभ हुआ था। वो के पीछे पर राखी क्यों बांधी जाती है? बस वही बात है कि जैसे आप किस मार्ग पर चले हैं और अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं कर्मों से, ऐसे ही
आपके पिछी में ये राखी बांधकर हम ये भावना लाते हैं कि हमारा भी ऐसा दिन आए कि हम भी अपनी आत्मा की रक्षा करें और आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन की रक्षा हो, इस भावना के साथ। वैराग्य का निर्णय एक बहुत बड़ा निर्णय है कि पूरे दिन में हम एक ही समय विधि मिलने पर आहार लेते हैं, तो ये निर्णय कैसे ले लेते हैं व्यक्ति? साधारण व्यक्ति श्रावक तो ले नहीं पाते, आप लोग इतना बड़ा निर्णय पूरा जीवन उसमें समर्पण कर देते हैं, तो ये निर्णय कैसे ले लेते हैं? दवाई भी नहीं ले सकते, कहीं चोट लग जाए, बीमार हो जाए तो क्या होगा, ये भय मतलब कैसे दूर हो जाता है? और आपके वैराग्य का क्या कारण है? एक होते हैं मानसिक और एक होते हैं शारीरिक, दो तरह के कष्ट होते हैं, है ना? दोनों में से बड़ा कष्ट कौन सा होता है, मानसिक या शारीरिक? आत्महत्या कौन से कष्ट में करते हैं, शारीरिक या मानसिक? मानसिक। तो जब मानसिक कष्ट बड़ा है तो मानसिक कष्ट की दवाई क्या है? धर्म। मानसिक कष्ट की क्या दवाई है? धर्म। शरीर के कष्ट की दवाई तो डॉक्टर कर सकता है, लेकिन मानसिक कष्ट की दवाई यही मिलती है। दूसरी बात है, जब एक व्यक्ति था, गर्मी के दिन थे, बाहर सो रहा था, बाहर सो रहा था, इतने में एक व्यक्ति आया, उसने जगाया, बोले भाई ये चादर छोड़, ये चादर मेरी है। बोले नहीं नहीं, ये चादर मेरी है। बोले नहीं, ये चादर मेरी है। बोले निशान देख, इस पे नाम लिखा है मेरा। क्या लिखा है? नाम लिखा है मेरा। उसके बाद बोलना ये चादर तेरी है, ये चादर मेरी है, नाम देख ले पहले। जैसे ही उसने नाम देखा तो उसके मन में क्या विचार आया? ये चादर तो, बोलिए ना, तेरी है, ये मेरी नहीं है। कब आया ये विचार? जब उसने नाम लिखा देख लिया, तब विचार आ गया। ठीक है, अच्छा ये शरीर मेरा है, हाँ या ना? है या नहीं है? ये मकान मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये पत्नी मेरी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। डर क्यों लग रहा है आपको? मैं थोड़ी छुड़ा के ले जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए। मैं छोड़ के आई, आप उनको क्या छोड़ाऊंगी? आप बिल्कुल डंके की चोट पर बोलिए, आपकी है या नहीं? देखो, दो चीजें हैं। आपने जब जन्म लिया था तब अकेले आए थे या आपके साथ आए थे? जिनको आप कह रहे हैं मेरे हैं, वो आपके साथ आए थे क्या? नहीं आए थे। और जब इस दुनिया से जाएंगे तब तो फिर आपके कैसे हुए? भाई जो मेरा है वो छूटेगा नहीं, और जो मेरा नहीं है उसे छूटना है। जो मेरा नहीं है उसे छूटना है। ये ज्ञान कब होगा? जब स्वाध्याय करेंगे, है ना? लेकिन मोह, दो तरह का ज्ञान होता है और दो तरह का अज्ञान होता है। एक ज्ञानावरणी संबंधी अज्ञान और एक मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान। ज्ञानावरणी कर्म संबंधी अज्ञान कि मैं इस वस्तु को बिल्कुल नहीं जानता हूं, ये ज्ञानावरणी संबंधी अज्ञान। मैं इस वस्तु को जानता तो हूं मगर उल्टा जानता हूं, ये मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान। ये मेरा नहीं है लेकिन मुझे मेरा लगता है, ये मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान। ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान दूर करना सरल है, लेकिन मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान दूर करना कठिन है। ज्ञानावरण तो जानता है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मगर ये जुबान तक है, ये आत्मा में नहीं है। जब भी कोई बात होगी तो मेरा है, मेरी गाड़ी है, मेरे बेटा है, मेरी बहू है,
मैंने एक उदाहरण बताया था पहले आपको। एक बहन जी रक्षाबंधन के समय मेरे पास बैठकर शाम के समय चर्चा कर रही हैं समय सार की, आत्मा के गुणों की, अनंत सुख की, अनंत शक्ति की। मेरी आत्मा ऐसी है, मेरी आत्मा ऐसी है। जो बैठने का डायरेक्शन था उनका, वो सीधे दरवाजे की तरफ नजर उनकी जा सकती थी। चर्चा कर रही है आत्मा की कि आत्मा के गुण शक्ति हैं, कुछ नहीं है, आत्मा की ये चीजें हैं। उनकी बेटी रक्षाबंधन पर आई हुई थी। जैसे ही वो बेटी ने प्रवेश किया, उनकी नजर पड़ी, माता जी मेरी बेटी ना आज ही आई है सुबह। चर्चा क्या कर रही है? अरे बोलिए ना। चर्चा कर रही है आत्मा की, शुद्ध आत्मा की चर्चा कर रही हैं कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। और जैसे ही बेटी पर नजर पड़ी, चर्चा जो चल रही थी वो ज्ञानावरण संबंधी उनका अज्ञान दूर हो गया, लेकिन मोहिनी संबंधी अभी अज्ञान दूर नहीं हुआ। इसीलिए कहा मेरी बेटी तो घर आई। अब थोड़ी देर तो टिक जाते कि मेरा कुछ नहीं है। सामायिक में यही साधना करी जाती है। सामायिक क्या है? कम से कम श्रावक को एक सामायिक जरूर करनी चाहिए। जैसे आप अपनी मोबाइल चार्ज करते हो ना, ऐसे एक सामायिक में खुद को चार्ज करना चाहिए। कम से कम एक सामायिक भी अच्छी हो गई तो बहुत कुछ हो गया। और उसमें क्या करना है? सबको छोड़ करके अपने आप को, अपने स्वरूप को देखना है कि मैं क्या हूं। तो जब मैं क्या हूं, मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान दूर होता है। जिस समय अनंतानुबंधी कम हो जाती है, अप्रत्यक्षान जाती है, जागृति आती है, तो फिर ज्ञान के साथ साथ चारित्र भी आ जाता है और वैराग्य में, आचरण में भी आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि माता जी महाराज जी कैसे बनते हैं, कैसे घर छोड़ देते हैं, कैसे विचार होते हैं, तब होता है। तीर्थंकरों में अभिनंदन का, टीका लगाने में चंदन का, और आज रक्षा बंधन का। प्राप्त करने में शिक्षा का, स्कूल में कक्षा का, और करने में जीवों की रक्षा का। आज जितने भाई बहन मेरी बात सुन रहे हैं, यदि आपकी लड़ाई आपकी बहनों से हो, भाई से हो, तो मैं बहनों से कहूंगी कि आज अपने भाई को फोन करके सॉरी जरूर कहें। यदि किसी की लड़ाई, यहाँ बैठे हैं किसी की नहीं है ना, कोई बात नहीं, जो सुन रहे हैं उनकी बात है ना, जो दूर बैठ के सुन रहे हैं मेरी बात, उनके लिए। तो अपने भाई को फोन करके सॉरी कहें, और भाई भी कहे कोई बात नहीं बहन, हम दोनों तो एक ही। ठीक है। भारत के रहन सहन का, भारत के रहन सहन का, हिमाचल में नाहन का, और रक्षाबंधन पर भाई बहन का, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और आज श्रेयांशनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके सोनागिर आने का, खेत में धान का, शादी में पान का, और सोनागिर के चंद्रप्रभ भगवान का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समयसार का, और जबलपुर में पड़रिया परिवार का, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में सिरसागंज का, खेत में खाद का, में प्रसाद का, और आने वालों में गाजी में बैना का, आने वालों में मुरैना का, ग्वालियर सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, कर्म के हरने का, पर्वत के पर झरने का, और आज के दिन प्रतिमा विराजमान करने का। बोलिए 24वें भगवान की।
अब एक परिवार आ जाए जो माता जी के पीछे में, और आज माता जी का जन्म दिवस है। 62 साल 63 साल 63 पूरे हो जाएंगे, 62 पूरे हो जाएंगे। माता जी ने अपने जीवन के एक एक क्षण का उपयोग किया है, एक एक क्षण को साधना में लगाया है। और 50 वर्षों की साधना, ये 12 वर्ष से साधना कर रही हैं, तो 50 साल इन्हें साधना करते हो गए हैं। अंतर्मुखी साधना के रूप में आपका ज्ञान और ध्यान बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आज आपका जन्मदिन है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में माता जी आज यहाँ पर हैं।